हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की तैयारी करने वाले सभी बच्चे मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बहुत सारे ऐसे हमारे बच्चे हैं जो जानना चाहते हैं कि सीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की जो एग्ज़ाम डेट है वो कब तक आने की संभावना है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की जो एग्ज़ाम डेट है वो इसी महीने आने की संभावना है। तो अगर आप सीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हो तो कुछ बातें हैं जिनके बारे में जान लेना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो इसमें सामान्य जागरूकता, सामान्य ज्ञान से 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, मैथ्स से 25 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन होंगे, अंग्रेजी और हिंदी ऑप्शनल के तौर पे अगर आप अंग्रेजी सॉल्व करना चाहें तो अंग्रेजी सॉल्व कर सकते हैं, हिंदी सॉल्व करना चाहें तो आप हिंदी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल आपका ये 100 नंबर का पेपर होता है और 100 नंबर का पेपर होता है और इसमें आपसे 100 क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं और 2 घंटे का ये आपका पेपर होता है। तो 2 घंटे के अंदर आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो अगर आप सीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की अगर तैयारी कर रहे हो तो तैयारी में आप लोग लग जाइए, क्योंकि क्लासें आप लोगों की चल रही हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग सीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन से रिलेटेड यानी सीएसएफ से रिलेटेड टोटल 50 क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लाया हूं, जो कि सीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको करना क्या है, क्लास को पूरा देखना है। अगर आपको 1048 मिनट टोटल पोस्ट है 1048, इसमें अगर आपको अपनी एक सीट पक्की करनी है तो इन 50 क्वेश्चंस में आपको 45 यानी 50 में 45 क्वेश्चंस के आपको सही जवाब बताने हैं। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के इस क्लास की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो जल्दी से जाइए और ज्वाइन कीजिए। आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन, सीआईएसएफ का गठन कब हुआ था? 1969, 1979, 1989, 1999। सीआईएसएफ का गठन हुआ था वर्ष 1969 में। तो पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, सीआईएसएफ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या चेन्नई? सीआईएसएफ का जो मुख्यालय है ना, ये दिल्ली में स्थित है। तो दूसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीआईएसएफ का पूरा नाम क्या है? सीआईएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो तीसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सीआईएसएफ के वर्तमान प्रमुख कौन है? राजेश राजन, राजविंदर सिंह भट्टी, सौरभ कुमार, प्रकाश सिंह। सीआईएसएफ के वर्तमान प्रमुख हैं राजविंदर सिंह भट्टी। तो चौथे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ में। देखिए, अगर आप लोगों को क्लास ये अच्छी लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सीआईएसएफ का मुख्य कार्य क्या है? आतंकवाद से निपटना, उद्योगों की सुरक्षा, सरकारी संपत्तियों की रक्षा, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीआईएसएफ का ये सभी काम है। बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा छठा, सीआईएसएफ की वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में क्या प्रमुख परीक्षा होती है? सिविल सेवा परीक्षा, सीआईएसएफ एससी परीक्षा, एसएससी सीजीएल परीक्षा, यूपीएससी परीक्षा। सीआईएसएफ की वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में प्रमुख होती है सीआईएसएफ एससी एएसआई परीक्षा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो छठे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सीआईएसएफ में महिला कर्मचारियों की भर्ती कब शुरू हुई थी? 2000 में, 2005 में, 2010 में, 2015 में। सीआईएसएफ में महिला कर्मचारियों की भर्ती वर्ष 2005 में शुरू हुई थी।
तो 7वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा, सीआईएसएफ को किस मंत्रालय के तहत कार्य करने का आदेश दिया जाता है? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। सीआईएसएफ को गृह मंत्रालय के तहत कार्य करने का आदेश दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस नवा क्वेश्चन देखेगा, सीआईएसएफ का मुख्य कार्य क्या है? औद्योगिक सुरक्षा, हवाई अड्डों की सुरक्षा, भारतीय राज्य की सीमा की रक्षा, दोनों ए और बी। सीआईएसएफ का मुख्य कार्य होता है औद्योगिक सुरक्षा, हवाई अड्डों की सुरक्षा। तो नवे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, सीआईएसएफ का कार्य क्षेत्र किस तरह से बड़ा है? उद्योगों की सुरक्षा, हवाई अड्डों की सुरक्षा, मेट्रो और रेलवे स्टेशन की सुरक्षा, उपयुक्त सभी। राइट आंसर की अगर मैं बात करूं उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सीआईएसएफ का किस प्रकार के स्थलों पर प्रमुख सुरक्षा कार्य होता है? सरकारी भवनों, खनन क्षेत्रों, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, मेट्रो, ये सभी। सीआईएसएफ का किस प्रकार के स्थलों पर प्रमुख सुरक्षा कार्य होता है? तो ये सभी। तो 11वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 12वां, सीआईएसएफ में कांस्टेबल के पद के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या है? 12वीं पास, स्नातक, 10वीं पास या 8वीं पास। सीआईएसएफ में कांस्टेबल के पद के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता है 12वीं पास। तो 12वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सीआईएसएफ में महिला कांस्टेबल की संख्या कब बढ़ाई गई थी? 1990, 2005, 2010, 2018। सीआईएसएफ में महिला कांस्टेबल की संख्या वर्ष 2005 में बढ़ाई गई थी। तो 13वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, सीआईएसएफ की कार्य क्षेत्र विस्तार के बाद किस प्रमुख कार्य को जोड़ा गया? औद्योगिक सुरक्षा, वीवीआईपी सुरक्षा, हवाई अड्डे की सुरक्षा या सभी। सीआईएसएफ की कार्य क्षेत्र विस्तार के बाद वीआईपी सुरक्षा को प्रमुख रूप से जोड़ा गया था। तो 14वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, सीआईएसएफ द्वारा आयोजित फायर सेफ्टी ट्रेनिंग कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? नागरिकों को आग से सुरक्षा, औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा, आपातकालीन सेवा प्रदान करना, उपयुक्त सभी। राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 15वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा, सीआईएसएफ के किस प्रमुख संगठन के साथ कार्यात्मक सहयोग होता है? भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, भारतीय खुफिया विभाग रॉ। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ। तो 16वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीआईएसएफ की स्थापना किस भारतीय प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुई थी? पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। सीआईएसएफ की स्थापना इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुई थी। तो 17वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा 18वां, सीआईएसएफ में एक विशेष सुरक्षा दल किस नाम से जाना जाता है जो प्रमुख वीवीआईपी की सुरक्षा करता है? दिल्ली पुलिस, स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप एसएसजी, सीआईएसएफ वॉच ग्रुप, सीआईएसएफ वीआईपी सुरक्षा। स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप एसएसजी। तो 18वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, सीआईएसएफ के कांस्टेबल की आयु सीमा क्या है? 18 से 25 वर्ष, 18 से 28 वर्ष, 20 से 30 वर्ष, 25 से 35 वर्ष। सीआईएसएफ के कांस्टेबल की आयु सीमा है 18 से 25 वर्ष। तो 19वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सीएसएफ में एक सदस्य की कार्यकाल अवधि कितनी होती है जब उसे वीआईपी सुरक्षा सौंपा जाता? 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या 10 वर्ष? 3 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सीएसएफ किस अधिनियम के तहत गठित किया गया था? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968, केंद्रीय सुरक्षा बल अधिनियम 1970, औद्योगिक सुरक्षा अधिनियम 1956, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968। तो 21वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। गाइस वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो जो बच्चे नए हैं, अगर आप इस चैनल के साथ में नहीं जुड़े हैं और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए यार। अगला क्वेश्चन देखेगा। सीएसएफ का कौन सा विशेष बल दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा करता है? सीएसएफ मेट्रो यूनिट जो कि दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा करता है। तो 22वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सीएसएफ में फायर विंग की क्या भूमिका होती है? आतंकवाद से निपटना, सरकारी कार्यालयों की सुरक्षा, औद्योगिक इकाइयों में आग से सुरक्षा प्रदान करना, हवाई अड्डों की सुरक्षा। सीएसएफ में फायर विंग की क्या भूमिका होती है? औद्योगिक इकाइयों में आग से सुरक्षा प्रदान करना। तो 23वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन देखेगा। सीएसएफ को किस वर्ष नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया गया था? 2001, 2009, 2015, 2019। सीएसएफ को वर्ष 2009 में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया गया था। तो 24वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सीएसएफ का कौन सा विंग हवाई अड्डों पर सुरक्षा की निगरानी करता है? सीएसएफ का एयरपोर्ट क्विक रिस्पांस टीम AQRT जो कि हवाई अड्डों पर सुरक्षा की निगरानी करता है। तो 25वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। सीएसएफ के जवानों को कितने वर्षों की सेवा के बाद प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल के लिए योग्य माना जाता है? 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष या 25 वर्ष? 20 वर्ष। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 26वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा। सीएसएफ किस प्रकार की सुरक्षा साइबर सुरक्षा सेवाएं प्रदान करता है? सरकारी वेबसाइटों की सुरक्षा, डिजिटल फोरेंसिक सहायता, सरकारी डेटा सेंटरों की सुरक्षा, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 27वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सीएसएफ के द्वारा किन महत्वपूर्ण परमाणु प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की जाती है? बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र VARC, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, नरोरा परमाणु संयंत्र, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन देखेगा। सीएसएफ में विशेष रूप से प्रशिक्षित K9 डॉग स्क्वाड का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? विस्फोटकों का पता लगाने के लिए, आतंकवादी गतिविधियों की निगरानी, भीड़ नियंत्रण, केवल वीआईपी सुरक्षा। विस्फोटकों का पता लगाने के लिए। तो 29वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सीएसएफ किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ सुरक्षा तकनीकों और रणनीतियों को साझा करता है? इंटरपोल। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 30वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सीएसएफ में इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी कंसल्टेंसी सर्विस ISCS का उद्देश्य क्या है? निजी कंपनियों को सुरक्षा सेवाएं प्रदान करना,
अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों से सहयोग, औद्योगिक सुरक्षा उपकरणों की आपूर्ति, रेलवे सुरक्षा निगरानी। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। निजी कंपनियों को सुरक्षा सेवाएं प्रदान करना। तो 31वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, सीएसएफ में गोल्डन हॉवर्स का क्या महत्व है? तो सीएसएफ में गोल्डन हॉवर्स का महत्व है किसी आपदा या दुर्घटना के बाद प्रथम घंटे में राहत और बचाव कार्य। तो 32वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, सीएसएफ का K9 यूनिट जो है ये किससे संबंधित है? हेलीकॉप्टर निगरानी, बम और ड्रग्स डिटेंशन डॉग स्क्वाड, साइबर सुरक्षा, आतंकवादी विरोधी ऑपरेशन। बम और ड्रग्स डिटेंशन डॉग स्क्वाड। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 33वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन देखेगा, सीएसएफ में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोड्यूस एसओपी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जवानों की छुट्टी प्रबंधन, किसी भी आपात स्थिति में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई, वित्तीय लेखांकन, औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, किसी भी आपात स्थिति में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई। तो 34वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सीएसएफ द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला बॉडी वर्न कैमरा मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए है? ऑपरेशन की निगरानी और रिकॉर्डिंग, जवानों की पहचान के लिए, हवाई अड्डों की गेट सुरक्षा के लिए, केवल वीआईपी ड्यूटी में। ऑपरेशन की निगरानी और रिकॉर्डिंग। तो 35वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिखेगा, सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सीएसएफ की इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस सिस्टम किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करती है? औद्योगिक सुरक्षा से संबंधित खुफिया जानकारी इकट्ठा करना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 36वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 20x7 निगरानी के लिए सीसीटीवी और सेंसर आधारित सुरक्षा। तो 36वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, सीएसएफ का सिक्योरिटी ऑडिट किस उद्देश्य से किया जाता है? औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की जांच और सुधार, जवानों की शारीरिक फिटनेस जांच, वित्तीय धोखाधड़ी की जांच, रेलवे यातायात प्रबंधन। सीएसएफ का सिक्योरिटी ऑडिट जो है ना, औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की जांच और सुधार। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की, सीएसएफ के इंटेलिजेंस एंड सर्विलांस विंग का मुख्य कार्य क्या है? औद्योगिक सुरक्षा से संबंधित खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा, राष्ट्रीय रक्षा संचालन, नागरिक यातायात प्रबंधन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, औद्योगिक सुरक्षा से संबंधित खुफिया जानकारी इकट्ठा करना। 38वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिखेगा, सीएसएफ का फायर सेफ्टी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है ये कहां पर स्थित है? हैदराबाद, नागपुर, चेन्नई या गाजियाबाद? सीएसएफ का फायर सेफ्टी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है ना ये नागपुर में है। तो 39वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिखेगा, सीएसएफ का स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ किन परिस्थितियों में तैनात किया जाता है? तो गाइस ये तैनात किया जाता है अत्यधिक संवेदनशील सुरक्षा स्थितियों में। तो 40वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए अब कुछ साइंस के क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? समय, दूरी, वेग या द्रव्यमान? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? सो गाइस प्रकाश वर्ष जो है ना ये दूरी का मात्रक होता है। तो 41वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 42वां क्वेश्चन, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ठोस, द्रव, गैस या निर्वात? देखिए ध्वनि की चाल जो है ना ये सबसे अधिक ठोस माध्यम में होती है। तो 42वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा, सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि
न्यूटन का जो तीसरा नियम है ये क्या कहता है? तो देखिए, न्यूटन का जो तीसरा नियम है ना, प्रत्येक क्रिया की समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो 43वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आईने से बनने वाली आभासी सीधी एवं आवर्धित प्रतिबिंब किस प्रकार के आईने में बनती है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। आईने में बनने वाली आभासी सीधी एवं आवर्धित प्रतिबिंब जो है ना, समतल के आईने में बनती है। तो समतल दर्पण यानी ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? CO2, H2O, H2SO4, NaCl। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। तो 45वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, दूध को दही में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपचयन, किण्वन, विसरण, जल अपघटन। दूध को दही में बदलने की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। तो 46वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? लोहा, कार्बन, टिन, लोहा, क्रोमियम, निकल, तांबा, जस्ता, निकल, लोहा, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम। स्टेनलेस स्टील जो है ना गाइस, लोहा, क्रोमियम और निकल के मिश्र धातु हैं। तो 47वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं? 7, 18, 10 या 12। देखिए, आवर्त सारणी में कुल समूह की जो संख्या होती है ये होती है 18। तो 48वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, यकृत, हृदय या वक्र। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है गाइस ये होती है यकृत। तो 49वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4 या 5। हृदय में कुल कक्षों की संख्या होती है 4। तो 50वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में।